जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा एक क्रिमिनल रिवीजन केस की सुनवाई करते समय सीआरपीसी की धारा 125(4) का हवाला देते हुए कहा गया कि अगर कोई पत्नी आपसी सहमति से अलग रह रही है तो वह अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं है। ये माननीय उच्च न्यायालय ने तब कहा जब वह एक केस की सुनवाई कर रहे थे। ये मामला जस्टिस बिपिन चंद्रा साहब की कोर्ट में लगा हुआ था। मामला क्या है, पहले हम पूरा समझते हैं मामले की पृष्ठभूमि को। देखिए, मामले की पृष्ठभूमि ये है कि दो व्यक्ति 2004 में 27/2/2004 को आपसी सहमति से हिंदू धर्म के रीति रिवाजों से शादी करते हैं, विवाह करते हैं। 27/12/2004 को उनको पुत्र प्राप्त होता है और 16/8/2006 तक सब कुछ उनके बीच में आपस में ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद पति पत्नी में आपसी विवाद होता है और वो अलग रहने लगते हैं। फिर दोनों लोगों ने आपसी सहमति से सन 2007 में धारा 13B एक हिंदू मैरिज एक्ट के तहत नई दिल्ली में जिला जज के यहाँ एक पिटीशन तलाक के लिए दायर करते हैं। 2007 में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 30 हजारी कोर्ट दिल्ली के सामने 20/8/2007 को पति और पत्नी दोनों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं, जिनमें दोनों पक्षों के द्वारा बताया जाता है कि वह स्वेच्छा से तलाक ले रहे हैं, यानी किसी भी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पत्नी ने कहा कि भविष्य में उसको पति के द्वारा किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस, किसी प्रकार का कोई भरण पोषण नहीं चाहिए और ना ही वह कभी मांग करेगी। उसके बाद 20/8/2007 को इस मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 30 हजारी कोर्ट दिल्ली के द्वारा एक विस्तृत आदेश पारित किया जाता है। 6 साल के बाद सन 2013 में सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पुत्र ने अपनी मां के माध्यम से, यानी जो पत्नी थी, वह अपने पुत्र के लिए मेंटेनेंस की मांग करते हुए एक एप्लीकेशन प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट गौतम बुद्ध नगर के यहाँ दायर करती है। 21/11/2019 में पुत्र के पक्ष में एक आदेश होता है जिसमें पिता को अपने पुत्र के लिए 15,000 प्रतिमाह का भरण पोषण देने के लिए आदेश किया जाता है। उसके बाद पत्नी भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत 2020 में क्रिमिनल मिसलीनियस एप्लीकेशन फाइल करती है और अपने पति के कमाई का 25% भाग भरण पोषण के लिए मांग करती है। और फिर वह 24/8/2020 को जो पत्नी है वो 50,000 प्रतिमाह इंटरिम मेंटेनेंस की मांग करती है। फिर कोर्ट में पति भी अपना पक्ष रखता है और डाइवोर्स पिटीशन में हुए आदेश के बारे में बताता है, जिसमें साफ साफ दोनों लोगों की सहमति से तलाक हुआ था और ये कहा गया था कि पत्नी किसी भी प्रकार की मेंटेनेंस की मांग नहीं करेगी, ना अभी ना फ्यूचर में। इसके बाद एडिशनल प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट गौतम बुद्ध नगर के द्वारा एक विस्तृत आदेश 1/7/2023 को दिया जाता है, जिसमें पत्नी को 25,000 प्रतिमाह पति के द्वारा दिया जाएगा, ऐसा कहा जाता है। यानी पत्नी को 25,000 प्रतिमाह का इंटरिम मेंटेनेंस प्राप्त होता है। इसके बाद 2023 में उसी आदेश को, यानी जो एडिशनल प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट गौतम बुद्ध नगर के द्वारा आदेश पारित किया गया था 1/7/2023 को, उसी आदेश को चैलेंज करते हुए पति और पत्नी के द्वारा 2023 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में क्रिमिनल रिवीजन याचिका फाइल किया जाता है। उसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुना जाता है, दोनों पक्षों की बातों को जाना जाता है और पत्नी की जो याचिका है, जिसमें भरण पोषण की राशि जो 25,000 थी फैमिली कोर्ट के द्वारा किया गया था, उसको बढ़ाने की मांग की गई थी, उसको माननीय न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया जाता है और पति की याचिका को स्वीकार कर दिया जाता है। और एडिशनल प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट गौतम बुद्ध नगर के आदेश दिनांक 1/7/2023 को
रद्द कर दिया जाता है। इसी मामले में आदेश करते हुए माननीय न्यायालय ने कुछ टिप्पणियां की थी। माननीय न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 125(4) का हवाला देते हुए कहा था कि अगर कोई पत्नी आपसी सहमति से अलग रह रही है तो वह अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं है। सारा कुछ सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पत्नी किसी भी प्रकार की भरण पोषण की हकदार नहीं है, क्योंकि उसने तलाक के समय भरण पोषण का दावा करने का अपना अधिकार छोड़ दिया था। इसके साथ ही पति की याचिका को मंजूर कर लिया। केस की अगर हम टाइटल की बात करें तो केस टाइटल है गौरव मेहता बनाम अनामिका चोपड़ा। केस नंबर है क्रिमिनल रिवीजन नंबर 4152/2023। आदेश दिनांक है 6/3/2024। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट रूप से आपको समझ में आई होगी। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।